कि कोई भी महापुरुष अगर आसन से उठ करके यात्रा में चल पड़ा, पैरों से चल पड़ा, बिना उनकी अनुमति के उनके पैर नहीं पकड़ना, नमस्कार नहीं करना, पैरों में माथा नहीं रखना, वह अविरोध कहलाता है और उसका अपराध लगता है शिष्य को। इसीलिए प्रणाम करो, 1000 बार करो, खूब रगड़ रगड़ के करो, पर जब टाइम और नियम हो फिक्स, उस समय आप अपनी श्रद्धा प्रकट करो। बिना आज्ञा अनुमति के अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करो। प्रणाम करने के लिए भगवान मौजूद है, शिव जी मौजूद है, पर टाइम बेटाइम आए परशुराम। गणेश जी ने कहा कि यहाँ कोई टाइम है भाई, बिना टाइम के तुम चले आए हो, कभी भी आओगे कभी भी प्रणाम करेंगे, तुम्हारे लिए फ्री बैठे, तुम्हारे जैसे ही सब शिष्य हैं। हाँ तुम बड़े घर के हो, कोई छोटे घर का है, पर गुरु के लिए सब शिष्य समान होने चाहिए। बड़े घर का आए उसे बड़ा सम्मान मिले, पर वो समय पर मिलना चाहिए। बड़े घर के आदमी को ऐसा सम्मान किसी भी महात्मा को नहीं देना चाहिए। एक बड़े को सम्मान देने के लिए 100 छोटों को हटाना पड़े, ऐसा सम्मान किसी काम का नहीं है। ऐसा सम्मान किसी काम का नहीं है। इसीलिए यहाँ जितने भी कोई बड़े शिष्य हमारे बैठे, उनसे प्रार्थना है कि आप खूब सम्मान पाते हैं और खूब सम्मान हमसे पाएं, पर सम्मान के लिए थोड़ा सा संतोष भी रखें, थोड़ा ढाढ़स रखें, थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप बीच में कूदेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान की भूख है तो थोड़ा धैर्य रखें, संतोष रखें और मर्यादा से, नियम से आओ। आप जितना हमारा सम्मान करते हैं उससे डबल हम आपका सम्मान करेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है महाराज। हम आपको एक बार नहीं, हम आपको 15 बार पूछते हैं। 15 बार, कैसे हो बालक, कैसे हैं, कैसा चल रहा है, क्या होता है, क्या तकलीफ है, क्या खुशी है, ये सम्मान है। जिसको कुशल मंगल ना पूछी जाए वो अपमान है, वो नाराजगी है, वो गुस्सा है, अंदर का कोई भाव ऐसा है। आप आ गए, आपके मन में है, पर गुरुजी ना तो देख रहे ठीक से, ना बोल रहे, तो समझ लो कोई ना कोई खटका है, कोई ना कोई नाराजी चल रही है अंदर। तो वो नाराजी को मिटाओ, आप आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, कुछ बात करो और ये पूछो कि बात क्या है। बस बात बता दो, मारना है मार लो, पर बात बताओ। आपने हमसे बोला क्यों नहीं, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, ये जरूरी है। पर अत्रम कुशलः तत्रास्तु, दोनों तरफ से ही कुशल मंगल पूछना चाहिए। शिष्य को भी चाहिए कि गुरुजी की कुशल पूछे, गुरुदेव कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, सब मंगल है। गुरु को भी पूछना चाहिए, रिश्तेदारों में भी आपस में ये पूछना चाहिए, मित्रों में भी आपस में ये पूछना चाहिए, फोन पर भी ये बात पूछनी चाहिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अगर दोनों समय, दोनों जगह फोन में भी जो बातचीत होती है उसमें भी मंगल समाचार पूछो पहले, बाद में बात करो काम की। केवल मुद्दे की बात करना स्वार्थ है। पहले शिष्टाचार की बात करो, पहले मर्यादा की, प्रेम की, अनुपात की, शिष्टाचार पहले दिखाओ। आप इंसान हैं, आप किसी से काम निकालना चाहते हैं तो काम निकालने के लिए पहले अपनी प्रस्तुति तो अच्छी करो। आपको फोन पे भी काम करवाना है तो फोन से भी काम होते हैं, पर पहले रामा श्यामा ठीक ठाक होनी, पहले रामा श्यामा अच्छी करो, भगवान का अभिवादन अच्छा करो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, नमः शिवाय बोलो, जो भी प्रिय लगे वो बोलो, जो चाहते हो वो बोलो, पर पहले शिष्टाचार का भार होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, परशुराम और गणेश में क्या हो गया, यहाँ दोनों तरफ से शिष्टाचार शून्य हो गया है। परशुराम बड़े हैं और बालक छोटा देखा तो यहाँ पर शिष्टाचार ही खत्म कर दिया परशुराम जी ने। ओए छोरा, इस तरह की भाषा को उच्चारण करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लाला कहो, भैया कहो, और कुछ कहो, बेटा कहो, और बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, गोलू कह लो, भोलू कह लो, बाबूजी कह दो, बाबू कह लो, जो कहना है सबको अच्छा लगे ऐसा बोल लो। बालक ही छोटा ही तो है, पर उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी प्यार तो चाहिए।
गणेश भगवान कुआ जैसी आवाज वापस कर दी। अंत ये हुआ कि भगवान श्री गणेश के साथ में परशुराम का भिड़ंता हो गया। परशुराम भिड़ गए। परशुराम ने कहा, बालक बहुत उद्दंड बालक हो तुम। पहले गालियां, शास्त्रीय गालियां थी पहले। तुम उद्दंड हो, तुम्हें दंड प्राप्त होगा। तुमने आज गुरु और शिष्य के बीच में दीवार खड़ी की है। तुमने उद्दंडता की है, तुमने पाप किया है और इस पाप का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बालक, या तो सीधी तरीका से मुझे जाने दो दर्शन को, अन्यथा तुम्हें यह दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। आप सबको मैं कथा सुना रहा हूं, आपके व्यवहार में सीखने के लिए कथा को विस्तार करता हूं। भगवान श्री गणेश ने कहा, देखो तुम शरीर से बहुत लंबे चौड़े दिख रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे ज्यादा बलवान हो। हाथी शरीर से बहुत बलवान होता है, ये उदाहरण दिया गणेश जी ने, क्योंकि गणेश जी भी आधे हाथी हैं, इस समय गजमुख हो चुके हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया परशुराम को कि हाथी जो होता है वो शरीर से बहुत बलवान होता है, पर चींटी उसे चक्कर खिला के गिरा देती है। इसीलिए मुझे छोटा समझ करके भूल मत करना। गणेश जी के कार्टून में एक गीत गाया जाता है। कार्टून गणेश जी के आते हैं ना टेलीविजन पे, उसमें गीत है, छोटा बच्चा समझ के मुझको। हाँ, तो श्री गणेश जी ने परशुराम जी को बता दिया कि बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है, और आप बड़े हैं तो हमें धमकाओ मत, हमारे ऊपर तुम्हारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है। आत्मविश्वास से भरे थे गणेश। गणेश शरीर से छोटे थे, पर बल तो भैया देवताओं से ज्यादा था। परशुराम जी को इस बात का पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना, गणेश जैसी महाशक्ति आ चुकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति, जगत माता पार्वती, ये सब अपनी शक्तियां गणेश को दे चुके हैं, ये पता नहीं था। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। कई घरों पर हम 10-15 साल के बाद गए तो हमसे बड़ा धोखा हो गया। 15 साल पहले हम 2-3 साल की कन्या छोड़ के आए, चेला की। 15 साल के बाद में लौटे तो वो तो बीए कर चुकी, लंदन जाने की तैयारी कर रही, और अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शरीर इस तरह का भी किसी का हो सकता है फटाक से। तो बड़ा कठिन हो गया, भ्रम हो गया। बच्ची बता रही है, गुरुजी आप पहचान नहीं रहे, गुरुजी आप पहचान नहीं रहे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो मैंने कहा मैं नहीं जान रहा कौन हूं। तब उसने नाम लिया तो उसने फोटो दिखाए बचपन के, अपने फोटो लेके, मेरी गोद में बैठी है, मेरे साथ चल रही है, वो फोटो सब दिखाए उसने, वो है। अब गोद वाला अचानक से कोई ऐसी बन के आ जाए पहाड़ सामने तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही परशुराम जी ने गणेश जी को जाना ही नहीं था कि उनका जन्म हो गया है और ऐसी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो गई हैं। इस कारण परशुराम जी को ऐसा ईगो हर्ट हो गया, किस बालक ने मेरा अपमान किया है। अच्छा, आदमी को अपमान बहुत जल्दी लग जाता है, थोड़ी सी बात पे ही अपमान धारण कर लेता है। अब बड़ा जल्दी अपमान हो गया। बता, केवल इतना शब्द बोलने से अपमान। हमने कहा सम्मान कब पाया तुमने, सो अपमान मान रहे हो। अरे जिंदगी में पहले सम्मान कमाए तो अपमान का डर होना चाहिए। जब सम्मान है ही नहीं तो अपमान का डर कैसा है। डर उसको चाहिए जिसका सम्मान है दुनिया में।